जहां एक तरफ आरआरआर मूवी की सफलता से कई लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस फिल्म के निर्माता एस राजामौली की कुछ बयानों से दुखी हैं और अपनी राय रखने को मजबूर भी हो रहे हैं। इन सब के बीच अदनान सामी ने भी कुछ ऐसा कह दिया जो लोगों के लिए चर्चा का मुद्दा बन गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। जब भी किसी साउथ इंडियन फिल्म को सफलता मिलती है तो इस बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है कि इसे तेलुगु फिल्म कहें या साउथ इंडियन फिल्म कहें या इंडियन सिनेमा का हिस्सा कहें। जब वो इंटरनेशनल लेवल पर जाती है तो बाहर के लोग उसे बॉलीवुड फिल्म समझ लेते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से बॉलीवुड ही इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, जबकि साउथ इंडियन मेकर्स उसे अपने रीजन का सिनेमा बताते हैं। ये सारी गलतफहमी बॉलीवुड टर्म की वजह से होती है, लेकिन इस गलतफहमी और उसे एक्सप्लेन जो किया जाता है, उस एक्सप्लेनेशन से कई लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है। और कुछ ऐसा ही आरआरआर मूवी के साथ हुआ है। जब इस फिल्म के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला तो पूरा देश खुश हुआ और सबने राजामौली को बधाई दी। लेकिन उस वक्त लोगों की खुशी फीकी पड़ गई जब राजामौली ने अमेरिका के एक रिसेंट स्क्रीनिंग में ये कहा कि आरआरआर बॉलीवुड मूवी नहीं है। उन्होंने जिस तरह से स्पेसिफाई किया कि यह एक बॉलीवुड मूवी नहीं है बल्कि तेलुगु फिल्म है जो कि साउथ इंडिया से है और जहां से वो आते हैं। उनके इस तरह के स्पेसिफिकेशन से ना केवल कई लोगों को गुस्सा आया बल्कि कुछ लोग तो बुरी तरह से राजामौली पर टूट पड़े। उन्होंने राजामौली के पुराने वीडियोस खंगालने शुरू कर दिए और उसको लेकर भी उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। आपको मैं कुछ यूजर्स के कमेंट्स बताना चाहूँगी। एक यूजर ने लिखा कि सच है कि आरआरआर एक बॉलीवुड फिल्म नहीं है, लेकिन यह एक इंडियन फिल्म है और अगर आप इस बात से डिनाई करते हैं तो आपको नीरज चोपड़ा की ओलंपिक जीत को भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया से है। राजामौली, शेम ऑन यू। दूसरे यूजर ने लिखा कि जब आरआरआर को हिंदी मार्केट चाहिए था तो यह एक पैन इंडिया फिल्म थी, लेकिन जब इसे ऑस्कर के लिए भेजने की बात हो रही है तो यह तमिल या तेलुगु या मलयालम फिल्म बन जाती है। क्या यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है? हालांकि इस तरह के कमेंट्स के बीच कुछ लोगों ने एस राजामौली का पक्ष भी लिया। एक यूजर ने लिखा कि एक फॉरेनर अगर आरआरआर को बॉलीवुड फिल्म कहे तो उसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि यह बॉलीवुड फिल्म नहीं है बल्कि एक पैन इंडिया फिल्म है। राजामौली ने बस वही एक्सप्लेन किया है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि वेस्ट को भी जानना चाहिए कि इंडिया में केवल एक इंडस्ट्री नहीं है। राजामौली ने हम सबको गर्व महसूस कराया है। राजामौली की इस वीडियो की तुलना संजय लीला भंसाली के एक वीडियो से हो रही है जो कि काफ़ी पुरानी है, जिसमें भंसाली ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के पैनल डिस्कशन के दौरान एक जर्नलिस्ट को कहा था कि गंगूबाई काठियावाड़ी एक बॉलीवुड फिल्म नहीं है बल्कि इंडियन फिल्म है। उन्होंने कहा था कि गंगूबाई एक इंडियन फिल्म है, हम लोग इंडियन सिनेमा से आते हैं और दुनिया को वही रिप्रेजेंट करते हैं। राजामौली द्वारा आरआरआर के तमिल तेलुगु फिल्म कहे जाने पर कुछ यूजर इससे नाराज हो गए कि उन्होंने राजामौली का एक पुराना इंटरव्यू ढूंढ निकाला जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रभास के आगे ऋतिक रोशन कुछ भी नहीं है। इस पर भी बहुत बवाल मचा, जिस पर राजामौली ने सफाई दी कि यह बहुत पुरानी बात है और उस वक्त मेरे शब्दों का चयन सही नहीं था। आरआरआर को तमिल तेलुगु फिल्म कहे जाने पर अदनान सामी की भी कई यूजर से तू मैं हो गई। आरआरआर को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिलने पर आंध्र प्रदेश के सीएम ने ट्वीट किया और उसमें लिखा कि द तेलुगु फ्लैग इज फ्लाइंग हाई। उन्होंने आंध्र प्रदेश की तरफ से आरआरआर की पूरी टीम को बधाई दी। उनके इस ट्वीट पर आपत्ति करते हुए सिंगर अदनान सामी ने ट्वीट किया कि तेलुगु झंडा आपका मतलब इंडियन फ्लैग से है ना? हम लोग भारतीय पहले हैं, इसलिए कृपया देश के बाकी हिस्सों से खुद को अलग करना बंद करें। खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक देश हैं। यह अलगाववादी रवैया बहुत अनहेल्दी है, जैसा कि हमने 1947 में देखा था। थैंक यू, जय हिंद। अदनान सामी के अलगाववाद जैसे शब्द के प्रयोग पर यूजर्स ने उन्हें घेर लिया। जिस बात के लिए यूजर्स खुद आपस में लड़ रहे थे, अदनान सामी के उसी बात पर टिप्पणी करने पर वो उन्हें एक्स पाकिस्तानी कहने लगे। एक यूजर ने लिखा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंडिया में जन्म लिया है, जबकि आप पाकिस्तान से कन्वर्ट होकर आए हैं। आप उन्हें इंडियन वैल्यूज़ नहीं सिखा सकते। पुअर बेबी। इस पर अदनान सामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वो लोग जो जिस चीज़ को अपनी गोद में लिए पैदा होते हैं वो उसे पाने का कभी प्रयास नहीं करते, लेकिन जो लोग किसी चीज़ में कन्वर्ट होते हैं या उसे अपनाते हैं तो वो पहले उसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में खुद को शिक्षित करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं और फिर उसे अचीव करते हैं। वो उसे कभी भी हल्के में नहीं लेते।
अदनान सामी ने एक्टर रजनीकांत की ट्वीट को टैग करते हुए उसे परफेक्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस करार दिया। रजनीकांत ने अपने ट्वीट में लिखा था, थैंक यू राजामौली, हमें गौरवान्वित करने के लिए और इंडियन सिनेमा के लिए गोल्डन ग्लोब को घर लाने के लिए। खैर, ट्विटर पर यह बहस अभी लंबी छिड़ने वाली है, क्योंकि आरआरआर का सफ़र अभी जारी है और अभी कई ऐसे मौके आएंगे जहां इस तरह की टिप्पणी होती रहेगी, मेकर्स द्वारा भी और यूजर्स द्वारा भी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।